हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम हमारे यूनिट 2 रीडिंग बी एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे क्लास 10 सीजी बोर्ड का ये चैप्टर है और मैं आपको एक बात बिल्कुल ही क्लियर करके बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में ये जो आपको कंप्रहेंशन में क्वेश्चन 1 दिख रहा है, ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स के रूप में है। तो आप अब मुझसे बोलेंगे कि मैम ये ट्रू फॉल्स है, तो ये आप क्वेश्चन आंसर्स कैसे कह रही हैं? तो बेटा, आपको ये सिर्फ एक वर्ड ट्रू लिखना या फॉल्स लिखना, सिर्फ एक वर्ड ट्रू फॉल्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इन ट्रू फॉल्स लिखने के अलावा आपको इसका रीज़न भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आपसे ये क्वेश्चंस किया जा सकता है। वैसे तो सीजी बोर्ड में कभी भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं किया जाता, पर हम अपने तरफ से 100% प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देना चाहती हूँ कि जो सामने आपको कंप्रहेंशन दिख रहा है, ये आपके पेज नंबर, आपके बुक के पेज नंबर 48 में आपको मिलेगा। पेज नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपको बोलेगा कि गिव रीजन देना है, जैसे कि अभी सामने क्वेश्चन में दिया है गिव रीजन, तो आपको यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है वो भी बताना है और आपको इसका रीजन भी देना है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेनकेनसोप हैड 4 ग्रैंडमदर्स, ऑल ऑफ देम वेयर डाइड। आइए हम देखते हैं आंसर की तरफ। वो पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कि क्या बेनकेनस्कोप की सच में 4 ग्रैंडमदर्स थी और क्या सबकी डेथ हो चुकी थी? तो आपका आंसर होगा ट्रू। अगर आपसे सिर्फ ट्रू या फॉल्स पूछेगा तो आप इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, पर आपको रीजन भी पूछेगा, गिव रीजन भी पूछेगा, तो आपको लिखना है ट्रू और उसके साथ लिखना है एज ही सेड ऑल 4 डैड सर, क्योंकि उसने पोयम में हमें बताया कि उसकी 4 दादियां थी और चारों दादी की अब डेथ हो चुकी है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि उसकी 4 दादियां थी और चारों दादियों की डेथ हो चुकी है। चलिए हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। बेनकेनसोप्स हैंड वॉज एचिंग एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म। बेनकेनसोप ने क्यों अपने आयरन नहीं किए थे क्लॉथ? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? एज ही सेड हिज ग्रैंडमदर ऑलवेज आयरन द क्लॉथ। उसने बोला कि वो आयरन नहीं किया, उसने खुद आयरन नहीं किया क्लॉथ। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर ही हमेशा उसके क्लॉथ को, उसके कपड़े को प्रेस करती थी और उसकी ग्रैंडमदर की अब डेथ हो चुकी थी, तो इसीलिए उसके कपड़े प्रेस नहीं हुए थे और वो इसलिए आज अपना यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेनकेनसोप was afraid of the maths test, so he made an excuse. क्या जो बेनकेनसोप था वो मैथ्स टेस्ट से डर रहा था, एफ्रेड था, इसीलिए उसने एक एक्सक्यूज दिया, एक बहाना किया? फॉल्स। आंसर है फॉल्स। He said he had been looking forward to it. उसने कहा, अब वो सच में डर रहा था या नहीं डर रहा था ऐसा पोएम में कुछ मेंशन नहीं किया। उसने कहा सीधा कि ये स्टेटमेंट वैसे फॉल्स है कि वो डर रहा था। उसने ये कहा कि नहीं, आगे आने वाले टेस्ट मैं जरूर दूंगा, मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं आगे आने वाले टेस्ट दूंगा, मैं उसकी तरफ मुझे ध्यान है, मैं ध्यान रखता हूँ उसको। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बेनकेनसोप डिड नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड दैट इज वाई ही वॉज ऑलवेज लेट। क्या बेनकेनसोप को फिजिकल एजुकेशन की क्लास पसंद नहीं थी और इसीलिए वो क्लास में हमेशा लेट आता था? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। बेनकेनसोप को उसकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास नहीं पसंद थी। एज ही लेफ्ट हिज किट एट होम, और इसीलिए वो अपनी किट हमेशा जानबूझकर घर पे भूल जाता था।
5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर बिलीव दैट बेनकेनसोप वॉज टेलिंग द ट्रुथ अबाउट हिज ग्रैंड मदर। क्या जो बेनकेनसोप के टीचर थे वो इसकी बात पे बिलीव कर गए थे कि बेनकेनसोप अपनी दादी माँ के बारे में सच कह रहा है? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है। उसके टीचर जानते थे कि बेनकेनसोप सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा है, बहाने कर रहा है और कुछ नहीं। फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके टीचर उस पर बिलीव नहीं किए थे। तो ही सेड दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टर्म। किस बात से हमें पता चलता है कि उसके टीचर उसके पर भरोसा नहीं किए थे? ही सेड दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टर्म। इस हर बार तुम्हारे जब टर्म्स होते हैं, हर बार तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ होता है, तभी तुम्हारी ग्रैंड मदर्स की डेथ हो जाती है। तुम्हारी टोटल 4 ग्रैंड मदर्स हैं और हर टर्म में तुम्हारी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। इस स्टेटमेंट से, टीचर के इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि टीचर उसकी बात पे भरोसा बिलीव नहीं कर रहे थे। सो बच्चों, यहीं पे हमारा इसका जो छोटा सा एक ट्रू फॉल्स का जो पार्ट था, जो कि आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, ये था। आगे के एक्सरसाइजेज मैं छोटे वीडियोस में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे शेयर करूंगी। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो बच्चों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो बच्चों, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।